इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ एनाटमी डिपार्टमेंट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आपका मौक़िफ़ अलग है, वज़ीर जो मुशीर साहब हैं वो कुछ अलग बात कर रहे हैं। खुद मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया, खुद उन्होंने बताया कि उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा जो हमने अवाम को दिखाया। क्या वजह है कि इतनी सारी लाशें गल सड़ रही हैं, छत पर पड़ी हैं, कमरे में पड़ी हैं, क्या वजह? अच्छा, मैं ये सिर्फ वजाहत करना चाहती हूँ कि ये जो भी वाक़या हुआ है और मुशीर वज़ीर आला आए हैं, तो वो जो जगह हैं जहाँ पे हमने मॉर्चरी रखी हुई है या सर्द खाना, और ऊपर छत पे वो जगह मखसूस हैं उन डेड बॉडीज़ के लिए जो हमें पूरे साउथ पंजाब से आती हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी आपको अगर तफसील बता दूं सादा अल्फाज में, मॉर्चरी में हम सब या माइनस टेम्परेचर्स में हम वो डेड बॉडीज़ रखते हैं जो हमारे पास सेफ़ कीपिंग के लिए आएँ, कोई डिलेड बैरियल है, तदफीन के लिए कोई रख रहा है, या वो डेड बॉडीज़ जो फ्रेश होती हैं, यानी कि उन बॉडीज़ में जो डीके का या डीकम्पोजिंग अमल है वो शुरू नहीं हुआ होता। इसमें मैं आपको ये भी थोड़ी सी तफसील बता दूं कि हमारे पास पोस्टमार्टम के बाद भी बॉडीज़ आती हैं और हमारे पास पुलिस की जो है बॉडीज़ आती हैं पुलिस की तरफ से जो नामालूम लावारिस होती हैं। वो बॉडीज़ जब आती हैं तो उनके अंदर ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। अमूमन उन बॉडीज़ को मॉर्चरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनके अंदर एक ख़ास कीड़ा आ जाता है जिसको मैगट्स कहते हैं, और वो एक से दूसरी बॉडी तक भी जा सकता है। इसलिए वो बॉडीज़ जो डिके हो रही हैं उनके लिए इंतज़ाम ये है कि वो छत पे रखी जाती हैं जहाँ के 3 कमरे हैं, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि ये जो बॉडीज़ हैं जो डीकम्पोज हो रही हैं उनको वहाँ रखा जाए। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी 200 बॉडीज़ थी, 500 बॉडीज़ थी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमने एग्जैक्ट नंबर साथ हमने रजिस्टर जिस दिन वो रिसीव हुई उन सारी तफसीलात जो है हमने मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर कर ली हैं, और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और डॉक्टर साहब ये आपका मौक़िफ़ है, मगर इसमें मसला ये कि हमने बहुत मुतअद्दिद डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल कराची, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी सिविल अस्पताल में भी नहीं होता था, जिना अस्पताल में भी नहीं होता था, इतनी सारी बॉडीज़ आती थीं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर उवैस हमीद शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान के एनाटमी शोबे के सरबराह हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आया कि इस तरीके से नहीं होता है। तो ये क्या सिर्फ आपके अस्पताल में होता है कि इस तरीके से बॉडीज़ को रख दिया जाता है खुलेआम और वो गल सड़ रही होती हैं? अच्छा, इसमें मैं वजाहत कर दूँ कि सारी बॉडीज़ छत पर नहीं रखी हुई थी, सिर्फ चंद गिनती की बॉडीज़ थी। बाकी इस तरह की जो प्यूट्रिफाइड बॉडीज़ होती हैं उनको वहाँ कमरे में रखा जाता है। इसमें क्योंकि हमें पुलिस की तरफ से आती हैं तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के भी कोई अगर लवाहिकीन आ जाएं तो वो एक रफली महीने के अंदर अगर तो कोई क्लेम कर ले बॉडीज़ को तो वो अलग बात है, नहीं तो ये फिर पुलिस को वापस जाती हैं फॉर बैरियल तदफीन SOPs को फॉलो करते हुए। और ये कितने अरसे में होता है, कितने अरसे में आप लोग पुलिस को बॉडीज़ वापस भेज देते हैं? ये जी महीने तक का टाइम है। उसके बाद हम पुलिस जो मुतल्लिका थाना है उधर जहाँ से आई होती है उसे इत्ला करते हैं कि वो आके अपने यूनियन काउंसिल में तदफीन करते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जी बहुत गली सड़ी थी, अमूमन ये जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं या अनआइडेंटिफाइड, ये जब तक हमारे पास पहुँचती हैं ये काफ़ी हद तक गल सड़ चुकी होती हैं
और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि साउथ पंजाब में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ये सेटअप है मॉर्चरी का और डेड बॉडीज़ को रखने का, ये पूरा साउथ पंजाब ड्रेन करता है ये इदारा। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब इसमें मसला ये है कि ज़रा कराची में जिन अस्पताल में हमने मालूम किया तो 6-7 ऐसी बॉडीज़ रोज़ाना आती हैं। कराची में तो एक ज़माने में बहुत हालात ख़राब थे और ज़्यादा बॉडीज़ आती थी, मगर उन्होंने यही बताया कि ऐसा कभी नहीं होता कि ये हो रहा होगा। डीकम्पोज बॉडी भी आती है, वो कहते हैं कि प्रोसीजर्स होता है, फिर पुलिस के साथ होता है, फिर ईदी या छिपा के हवाले कर दिया जाता है बॉडी को, फिर वो बाकायदा तौर पर प्रोसीजर चलता है। ये किसी ने नहीं कहा कि इस तरीके से होता है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं कि छत पर बॉडीज़ गल सड़ रही हैं। बिल्कुल, हम भी ईदी फाउंडेशन बहुत मेहरबान रही है हम पर, और कुछ अर्सा पहले तक हम उन्हें कहते थे वो आके ले जाते थे बॉडीज़। अब ये है कि हमने रिटन दोबारा रिक्वेस्ट भेजी थी ईदी फाउंडेशन को मुल्तान में। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास बेरियल स्पेस नहीं रही, अब इतनी जगह नहीं रही कि हम इनकी तदफीन कर सकें। तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ, ये जो वेलफेयर इदारे हैं ये बहुत मददगार होते हैं, और साथ आप ये भी जहन में रखें कि हमारे पास जो वसाइल हैं उनमें हम SOPs फॉलो करते हैं। गली सड़ी बॉडी को हम लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर हम कोशिश करते हैं फैसल ईदी साहब का मौक़िफ़ मालूम करें। अगर उन्होंने आपको ये कहा, मगर अगर ईदी ने नहीं ली तो फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने भी आपसे बॉडी नहीं ली और आप लोगों ने छत पर रख दी? ये पुलिस की भी इसमें ज़िम्मेदारी शामिल है, क्योंकि ये SOPs के मुताबिक आप फिर जिस थाने से बॉडी आती है उधर वापस वो लेके जाते हैं और उस यूनियन काउंसिल में तदफीन होती है। तो इसलिए ये पूरा एक प्रोसेस है, और कई दफ़ा होता ये है कि असल बात जो है वो मीडिया में आके वो बात कुछ बढ़ते बढ़ते और हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसीलिए आपको प्रोग्राम में बुलाया ताकि सही मौक़िफ़ आवाम के सामने आप रख सकें, आपको आपका मौक़िफ़ देने का मौका मिले। अगर इतने अरसे से बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जो गल सड़ रही हैं, तो इसके बाद पुलिस ने आपसे नहीं ली या कोई और वजह है, हुआ क्या? इसमें सिर्फ ये वजह है कि जी एक तो बॉडीज़ आती ज़्यादा हैं, फिर जिस हिसाब से रिटर्न टू थाना होना चाहिए उस तरह नहीं होती, और कुछ जो बॉडीज़ हैं जिनको हम उनके कुछ बॉडी पार्ट्स या उनकी बोन्स हम रिट्रीव कर सकते हैं फॉर टीचिंग पर्पसेस, उनको फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। मगर डॉक्टर साहब, ये अगर आपको बॉडी पार्ट्स चाहिए, अगर हड्डियां चाहिए, अगर उससे पहले का प्रोसीजर है तो उसमें भी हमने डॉक्टर्स से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता कि ये किया जाए। और अगर हमें हड्डियां चाहिए होती हैं तो डॉक्टर उवैस हमीद शेख साहब जो हैं, डॉक्टर उवैस हमीद हैं, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के रहीम यार खान के एनाटमी शोबे के सरबराह, उनका ये कहना है कि फिर तदफीन कर देते हैं बॉडी की और कुछ अरसे बाद निकाल लेते हैं अगर हमें हड्डियाँ चाहिए हों, मगर तदफीन कर देते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि छत पर या कमरों में इस तरीके से गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बात बिल्कुल सही की। इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने अपने तौर पर भी ये कोशिश की, और हमने कुछ जो है तदफीन वो हमने ख़ुद अरेंज की। इसलिए ये भी बात जो है ये हम अपने लेवल पे वेलफेयर के तौर पे ये हम करते रहे हैं। तो ये जो एक इंसिडेंट है इसको निश्तर की पूरी हिस्ट्री पे हावी नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए कि अगर आपको हड्डियां चाहिए तो तदफीन के बाद आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी को अगर वैसे स्टडी के लिए इस्तेमाल करना है तो उससे पहले का प्रोसेस अलग है। कहीं पर भी ये छत पर कमरों में गलने सड़ने का प्रोसेस कोई नहीं कंफर्म कर रहा है, तो इसकी कोई एक जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए। देखिए, हम ना बॉडी जो भी हमारे पास आती है, हम किसी बॉडी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं जगह या हमने नहीं लेनी। हमें वो बॉडी लेनी पड़ती है एज सेफ कीपिंग। पुलिस वाले हमारे पास रखवा जाते हैं, पोस्टमार्टम वाले हमारे पास रखवा जाते हैं। हाँ, आप ये समझ लें कि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो लेके जाते हैं, जिनको लेके जाना चाहिए, वो अपने
जो प्रोसेस को टाइमली नहीं करते, और इस वजह से ये तासुर हो जाता है कि जी हमारे पास तो बहुत बॉडीज़ जमा हो गई हैं। और इन सब चीज़ों का हमने हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्री वो है, रिकॉर्ड है कि जी हमने सब जगह ये इत्ला की और हमने ये कहा कि जी इसका इंतज़ाम किया जाए। तो अब ये जो पूरा एक चेन ऑफ प्रोसीजर्स है ना, इन कहीं ना कहीं ये लिंक्स कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल होती है। तो डॉक्टर साहब यानी यहाँ अभी तक की गुफ्तगू में हम यहाँ तक पहुँचे कि ये सारी बॉडीज़ रिसर्च के लिए आपने नहीं रखी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि मतलब ये है, और इस वक्त मसला ये है कि पुलिस जो है उन्हें लेनी होती है बॉडी, वो आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। ईदी की सर्विस आप कह रही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि फैसल ईदी साहब का मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि वो इस वक्त आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है, हुकूमत आपकी हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए ये बॉडीज़ मौजूद हैं और गल सड़ रही हैं, ये वजह है। ऐसे ही है कि फिर वो बॉडीज़ को हमने तो रखना है, वो भले डिके हो या जो भी हो, क्योंकि जो उनकी एक वापसी का रास्ता है उसमें डिलेज़ है। तो फिर अगर ये सब इतना ट्रांसपेरेंट है तो मुशीर वज़ीर आला पंजाब ये क्यों कह रहे हैं कि जब वो गए और उन्होंने छत पर जाने की कोशिश की, उन्हें किसी ने बताया कि अगर कोई खिदमत करनी है इंसानियत की तो छत पर जाएं, और तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मना किया जा रहा था, फिर उन्हें धमकी दी कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो फिर उन्हें जाने दिया गया। ये तो बड़ा सिंपल मकसद था, उन्हें तो डायरेक्ट लेके जाना चाहिए था कि आप ये देखिए ना पुलिस हमसे लाशें ले रही है, ना हमारा और कोई इंतज़ाम है, ये गल सड़ रही हैं, इतने मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस वक्त ये मुशीर आए हैं मैं डिपार्टमेंट में मौजूद थी और वो मेरे कमरे से गुज़रे हैं और उन्होंने पूछा भी है अपने किसी असिस्टेंट से कि ये प्रोफेसर का कमरा है, वो बैठी हुई हैं। तो उनको बताया गया कि जी वो बैठी हुई हैं, और वो वहाँ से फिर गुज़र के वो छत पर चले गए। इसलिए मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि उनको रोका गया या उनको मना किया गया। वो जिस तरह वो आए अपनी टीम के साथ, उसी तरह वो जहाँ जाना चाहते थे वो गए और फिर वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए, और उस वक्त उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। आपके पास रिकॉर्ड पूरा मौजूद है कि जो लोग हैं जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं ये कौन हैं? कोई क्रिमिनल्स हैं, एक्सीडेंट में डेथ हुई है, कौन है? पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड दिया होगा या आपने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा? इसमें जी हर चीज़ है। इसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ड्रग एडिक्ट्स हैं, इसमें वो है, आप समझ लें कि वो जो नहीं एक देहाती, वो जो एक अनसॉल्व्ड ऑनर किलिंग जिसमें कोई सामने आता नहीं है। तो इसलिए इसमें ये बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो बॉडीज़ हमारे पास आती हैं, और इनको फिर हमने हर सूरत सेफ़ कीपिंग के लिए रखा हुआ है। अब यानी कि ये रिकॉर्ड आप पूरा शेयर कर सकती हैं कि इनकी कब ये आए, किस वजह से आए, क्यों ये अनक्लेम्ड रहे और क्यों इनको वहाँ पर रखा गया, ये आप हुकूमत को पूरी एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं आवाम को? हमने जी शनाख्त और रिसीविंग, डेट ऑफ रिसीविंग, हमने हर चीज़ डेट वाइज रजिस्टर में मेंटेन की होती है, और वो तमाम तफसीलात और वो डेट्स, ये बॉडीज़ किस दिन आई थी, उस दिन किसकी ड्यूटी थी, कि रिसीव करने वाला कौन था, ये सब तफसील हमने मुतल्लिका इदारों को दे दी है। और हमारे जो वाइस चांसलर हैं, मैं उनके नुमाइंदगी करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एक ज़िम्मेदार इदारा है, और लैप्सेस हर जगह हो सकते हैं। देखें, कोई सिस्टम, कोई वो जो सप्लाई चेन का है तरीक़ाकार, वो परफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर साहब, अस्पताल के ऊपर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बट आप खुद मान रही हैं ना कि एक लैप्सेस हुए हैं, या लैप्स अगर हुआ है तो उसकी ज़िम्मेदारी के तयन की बात हो रही है कि आपके जो सर्द खाने हैं उसके फ्रीज़र्स भी ख़राब हैं, ये भी वजह है कि आप लोग तमाम जो लाशें हैं वहाँ नहीं रख पा रहे हैं?
हमारे सर्द खाने की भी ये बात है कि पिछले महीने सितंबर में जो पंजाब सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उधर सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमारी नई मॉर्चरी और सिविल वर्क्स, उसका मतलब ये है कि हमें नई मॉर्चरी भी सैंक्शन हो गई है और जो मॉर्चरी के लिए कमरे मखसूस हैं या बॉडीज़ के लिए कमरे मखसूस हैं, उनकी भी सिविल वर्क्स के हमारे पैसे सैंक्शन हो गए हैं। और ये जो सब तमाम बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम साउथ पंजाब का बहुत लोड करते हैं एब्जॉर्ब। यानी आप ये कह रही हैं कि जो इतनी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आप लोगों के पास सर्द खाने में जगह जो है वो उतनी नहीं है और उसका अप्रूवल हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो अप्रूवल हो गया है, वो इन राइटिंग हमें मिल गया है। हमने टेंडर्स के लिए ऐड भी बना लिया है और वो 1-2 दिन में ये जो बड़ी अखबारें हैं हमारी नेशनल न्यूज़पेपर्स, वो उसमें एड्स आ जाएंगे टेंडर के। यानी अगर सर्द खाने की में कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे कि आपको खुलेआम लाशें रखनी पड़ रही हों, छत पर पड़ी हों, गल सड़ रही हों, फिर ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, आप अगर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साथ के साथ बढ़ाते जाएंगे तो फिर ऐसे जो हैं इंसिडेंट्स वो यकीनन बहुत कम या ना होने के बराबर हो जाएंगे। मौलवी साहब, आपने तो पहले सवाल के जवाब में कहा ना कि इन बॉडीज़ को तो हम सर्द खाने में रख नहीं सकते क्योंकि ये डीकम्पोज्ड हालत में आती हैं और डीकम्पोज्ड बॉडीज़ में जो कीड़ा होता है वो फिर दूसरी बॉडीज़ में भी लग सकता है, इसलिए हमने इनको इस तरीके से रखा हुआ है। तो फिर अगर सर्द खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ऐसे वाक़यात क्यों नहीं होंगे? जी हाँ, वो तो नहीं वहाँ हम रखते, लेकिन हम उन कमरों को भी अपग्रेड करते जहाँ वो रखी जाती हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ, इनको हम मॉर्चरी में तो नहीं रखेंगे, हमारे पास नई मॉर्चरी भी जब आ जाएगी रहेंगी ये छत पे कमरों में, लेकिन उन कमरों को भी हम अपग्रेड कराने का बजट ले चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर एग्जैक्टली इस वक्त वर्जन की अगर आपने वहीं रखनी है कि ईदी बॉडी नहीं ले रहा या फिर पुलिस बॉडी नहीं ले रही या फिर आपके सर्द खानों में जगह नहीं है या फिर मसला कोई और, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं, अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए भी इतनी सारी बॉडीज़ आपको नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या वजह है कि फिर ये बॉडीज़ यहाँ रखी हुई हैं? अच्छा, एक तो मैं वजाहत कर दूं कि बहुत सारी नहीं हैं, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बता सकती हूं, लेकिन वो हमने जो अपनी रिपोर्ट है जो अब सब जगह सब इदारों में भेज दी है, सीएम ऑफिस और पुलिस और बाकी सब। बता दीजिए, एग्जैक्ट नंबर बता दीजिए, अब आम के सामने आ जाएगा। वो अभी मैं आई एम नॉट एट लिबर्टी, वो आपको पता चल जाएगा, मैं ही शेयर कर लूँगी आपसे। तो इसमें यह है कि बॉडीज़ हमारे पास आती बहुत है। बिल्कुल आती होंगी, बट आपने शुरू में 7 बॉडीज़ का कहा जो पहले सवाल के जवाब में। शाहजेब खानज़ादा साहब 4 बॉडीज़ थी। डॉक्टर साहब, 4 तो आप देख सकती हैं वीडियो के अंदर कि 4 नहीं हैं, वो बहुत सारी बॉडीज़ हैं। जो वज़ीर आला के मुशीर हैं उन्होंने तो 200 के करीब नंबर दे दिया, 200 नहीं होंगी, मगर 4 से बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं उस वीडियो में। अच्छा, आप चलें, मैं आपको फिर एक और बात भी शेयर कर लूँ आपसे। वो ये बात है कि आपको कुछ पता है कि ये पोस्टमार्टम का तरीक़ाकार क्या होता है? और सब डॉक्टर ना होने के बावजूद रिसर्च करके थोड़ा बहुत पता किया कि पोस्टमार्टम का तरीक़ाकार क्या होता है, वो समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आया कि लाशों को इस तरह फेंकने का तरीक़ाकार क्या होता है। आपको मैं बताती हूँ, पोस्टमार्टम के बाद जब वापस आती है बॉडी तो वो हमारे पास ही आती है। उस वक्त उस बॉडी की जो हालत होती है वो ऐसी होती है कि कई दफ़ा वो एक मुकम्मल बॉडी की शक्ल में होती ही नहीं है। उसके अज़ा, उसके जो ऑर्गन्स, कई दफ़ा वो एक फॉर्म में, एक फॉर्म्ड ह्यूमन डेड बॉडी की सूरत में नहीं आते। अगर वो पड़े हों और बीच में बॉडीज़ भी हों तो वो तासुर तो यही जाएगा कि ये तो ढेर लगा हुआ है। सब मदद के साथ नज़र आ रहा है वीडियो में कि मुकम्मल बॉडीज़ हैं, उन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं और वो गल सड़ रही हैं, नज़र आ रहा है वीडियो में।
दोबारा मैं आपको यही कहूँगी कि हमने सारी रिपोर्ट दे दी है और इसमें जितनी बॉडीज़ थी उनका रिकॉर्ड दिया है, उनकी रिसीविंग दी है और इसकी हम मुकम्मल जो है इंक्वायरी या प्रोसीजर वो हम जमा करा चुके हुए हैं तफसीलात के साथ। बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि फिर इस हवाले से तहकीक का क्या नतीजा सामने आता है।